हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स फाइनेंशियल एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस के। राइट, तो ये स्टार्ट करने से पहले एक बार पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था ये देख लेते हैं। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो सबको पता होगा अभी तक तो कि टेक्निकल एनालिसिस है वो मेन जो 3 टाइप के कैटेगराइजेशन होता है टोटल मार्केट एनालिसिस के, उसका एक वन ऑफ द कैटेगरी है। तो हमने फर्स्ट वन देखा था फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड था टेक्निकल एनालिसिस एंड थर्ड था सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल में हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो अफेक्ट करता है। फिर सेंटिमेंटल में हमने जो ह्यूमन साइकोलॉजी वाले फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करता है। और टेक्निकल में हमने ये जाना था कि जो हमारा जो चार्ट पे प्राइस एक्शन होता है, जो कैंडल्स बिल्ड होती है, कैंडल्स प्रिंट होती है अलग अलग टाइम फ्रेम में, वो सारी कैंडल्स का एनालिसिस करते हैं, उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क क्यों करता है। तो उसका लॉजिक यह है, द लॉजिक बिहाइंड टेक्निकल एनालिसिस इज दैट के हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन है जो भी, उसमें एक सर्टेन पैटर्न मल्टीपल टाइम्स फाइंड की गई है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स चार्ट पे प्ले आउट होती है। तो उसके बेसिस पे, वो लॉजिक के बेसिस पे फ्यूचर में जब भी वो पैटर्न फिर से फॉर्म होगी तो हम सेम वे में ट्रेड लेंगे। राइट, तो एक प्रोबेबिलिटीज का पूरा एनालिसिस है कि कितने प्रोबेबिलिटीज है वो पैटर्न फॉर्म होने के बाद मार्केट उस हिसाब से प्ले आउट होने की। तो उसका पूरा जो भी स्टडी है उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी उसके यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो समझते हैं। तो उसका फर्स्ट यूज है आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, यानी कि मार्केट का जो भी ट्रेंड होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस यूज करेंगे। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्ले में आएगी, जैसे कि हिस्टोरिकल प्राइस हो गई, वॉल्यूम डेटा हो गया। वॉल्यूम यानी कि एक पॉइंट पे कितने प्लेयर्स है वो ट्रेड कर रहे हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कितने लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। द नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ट्रेडेड, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन अ मार्केट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वो सारा डेटा एनालाइज करके हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। फिर टेक्निकल एनालिसिस यूज करके हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, जो लोग इंट्राडे करना चाहते हैं, वो सब हम टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की जो कैटेगरीज होती है वो आगे देखेंगे। पर इन शॉर्ट अगर हमको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो वो हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल हमने देखा था, फंडामेंटल में क्या था कि इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, वो सारी लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करते हैं। पर अगर आपको शॉर्ट टर्म में करना है तो इसको आप पेयर कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के साथ। फिर इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि कोई भी एक चीज़ है वो आपके लिए भी सेम है और मेरे लिए भी सेम है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। अभी एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हम छोटे थे तो स्कूल में जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चंस थे, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव में क्या था कि क्वेश्चन आंसर थे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नोट, वैसी सब चीज़ें। तो वो शायद मेरी थोड़ी अलग हो शॉर्ट नोट और आपकी शॉर्ट नोट अलग हो, तो भी दोनों लोगों की शॉर्ट नोट करेक्ट हो सकती थी। पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, तो उसमें क्या सेम मेरा और आपका सेम आंसर ना हो तो वो करेक्ट नहीं होगा। इन द सेंस कि मेरे लिए जो राइट आंसर है वही राइट आंसर आपके लिए भी होगा, मेरा राइट आंसर अलग और आपका राइट आंसर अलग, ऐसा नहीं होगा। तो उसका मतलब है ऑब्जेक्टिविटी। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी ऑब्जेक्टिविटी कैसे आएगी कि हम लोग जो पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो आपके लिए भी सेम होगी और मेरे लिए भी सेम होगी। अगर मुझे फॉलिंग वेज दिख रहा है तो आपके लिए भी सेम चार्ट पे फॉलिंग वेज ही होगा। राइट, तो ऑब्जेक्टिविटी ये जो फैक्टर है वो इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज़ भी एक एडवांटेज दे सकती है आपको। ओके, तो हमारा वीडियो हम यहाँ तक रख रहे हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं अलग अलग जो हमने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग और वो सब डिस्कस किया, वो अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।